वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। आप क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। नाम देखकर आपको थोड़ा मुश्किल चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन मुस्कुराइए, आप कॉमर्स क्रैकर्स चैनल पर हैं। आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दो टर्म आपको बताना चाहूंगा। वो दो टर्म आपको पता होना चाहिए। वो दो टर्म कौन सी है? वो दो टर्म है, सबसे पहला है, जैसा कि चैप्टर के नाम में ही है, कंज्यूमर। नाम, पहली टर्म क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर जिसको हिंदी में उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहा जाता है। आपको कंज्यूमर समझ आया? कंज्यूमर समझ आया? अगर कंज्यूमर समझ आया तो मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। मैंने कहा कि मैंने कुछ सामान खरीदा और वो सामान मैंने आगे बेच दिया। मैंने कोई सामान खरीदा और वो सामान मैंने आगे बेच दिया। तो अब मुझे ये बताएंगे कि मैं यहाँ पर उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा। आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। ठीक है? मुझे मालूम है ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपके आंसर नहीं देख सकता, लेकिन आपका आंसर आपको तो पता होगा। आपका मुझे जवाब देना जरूरी नहीं है। आपका मुझे जवाब देना मायने नहीं रखता, लेकिन आपका खुद को जवाब देना जरूरी है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो आपका जवाब आपको मालूम होना चाहिए, बाकी आप चेक करेंगे कि आपका जवाब सही था या गलत। तो आप यस या नो में आंसर देंगे। मैंने सिर्फ इतनी सी बात पूछी कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा, अगर वो सामान मैंने आगे बेच दिया, तो मैं यहाँ पर कंज्यूमर कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा? अगर आपका जवाब यस है तो आप बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। अगर आपका जवाब यस है तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगा। क्यों? उसका सीधा सा कारण है कि जो सामान मैंने खरीदा, उसका उपभोग मैंने कहाँ किया, उसका यूज मैंने कहाँ किया? मैं तो सामान को आगे बेच दिया। तो मैं यहाँ पर उपभोक्ता नहीं, मैं यहाँ पर ग्राहक कहलाऊंगा, यानी कि मैं कंज्यूमर नहीं, कस्टमर कहलाऊंगा। इतनी सी बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ कंज्यूमर का मतलब बताया है कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कौन होता है। वो व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है? तो पहली टर्म मैंने आपको बताई कंज्यूमर। पहली टर्म मैंने आपको क्या बताई? कंज्यूमर। दूसरी टर्म आती है यूटिलिटी। दूसरी टर्म क्या आती है? दूसरी टर्म आती है यूटिलिटी। दूसरी टर्म आती है यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी को आप डिक्शनरी करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ आपको मिलेगा, यूटिलिटी का हिंदी अर्थ आपको मिलेगा उपयोगिता, या आप देखेंगे उपयोग। उपयोगिता, उपयोग, या एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा, लाभ। तो यहाँ पर यूटिलिटी का अर्थ है कि जब हम किसी सामान का उपभोग करते हैं तो उससे होने वाली संतुष्टि को ही यूटिलिटी कहा जाता है। जब हम किसी सामान का, कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसी संतुष्टि को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है? जैसे आप इस भयंकर गर्मी से बाहर से आप घर में आए और आपको लगी है बहुत खतरनाक प्यास। तो आप गर्मी में से घर में आए और आपने फ्रिज खोला, बोतल निकाली और बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पिया। आपका गला हो गया एकदम तृप्त हो गया, आपका गला, मन खुश हो गया, आपका मन संतुष्ट हो गया। तो आपका मन संतुष्ट हो गया। आप क्या हुए? आपने ठंडा ठंडा पानी पिया, आपको प्यास लग रही थी, तो आप संतुष्ट हो गए। उसे ही क्या कहा जाएगा? उसे यूटिलिटी कहा जाएगा। तो वो क्या है? यूटिलिटी। तो क्या मैं क्या यूटिलिटी को
क्या मैं यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन कह सकता हूं? क्या मैं यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर दोनों का अर्थ एक ही तो है। यहां पर दोनों का अर्थ एक ही तो है। यूटिलिटी का अर्थ भी संतुष्टि है और सेटिस्फेक्शन का अर्थ भी संतुष्टि है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर संतुष्टि शब्द के लिए सेटिस्फेक्शन वर्ड का यूज न करके, सेटिस्फेक्शन वर्ड का यूज न करके किस वर्ड का यूज किया है? यूटिलिटी वर्ड का यूज किया है, लेकिन अर्थ दोनों का संतुष्टि ही है। दोनों का अर्थ क्या है? संतुष्टि है। तो मैं जब भी यूटिलिटी वर्ड लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? सेटिस्फेक्शन से ही होगा। उसका मतलब किससे होगा? सेटिस्फेक्शन होगा। तो सेटिस्फेक्शन कहो या यूटिलिटी कहो, एक ही बात है, दोनों का अर्थ तो सेम ही है। लेकिन हम इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज करेंगे, इसका वर्ड नहीं, इसका यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो टर्म बताई हैं। एक टर्म बताई कंज्यूमर, जिसको हिंदी में उपभोक्ता कहा जाता है। दूसरी टर्म मैंने बताई यूटिलिटी, जिसका अर्थ होता है संतुष्टि। क्या अर्थ होता है? संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दो टर्म बताई है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दो टर्म बताई। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको दो टर्म बताई थी, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा, जैसे कि आप मेरे पास, मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आकर आपने ये कहा कि भैया मैं गर्मी में से घर पे आया था, बहुत खतरनाक प्यास लगी थी, मैंने फ्रिज खोला, ठंडा ठंडा बोतल निकाली, ठंडा ठंडा पानी पिया, मेरा एकदम मन संतुष्ट हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये बात आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आकर कही, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे जो है ये मेजर करके बताओ कि तुम कितने संतुष्ट हुए। आप गर्मी में से आए, आपने फ्रिज खोला, बोतल निकाली, ठंडा ठंडा पानी पिया, ठीक है, आप संतुष्ट हो गए, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कितने संतुष्ट हुए, मुझे मेजर करके बताओ कितने संतुष्ट हुए। तो आपने कहा भैया कैसी बात कर रहे हो, भाई मुझे प्यास लगी थी, मैंने फ्रिज खोला, बोतल निकाली, पानी पिया, मेरा मन संतुष्ट हो गया, प्यास बुझ गई। तो अब मैं इसको मेजर करके कैसे बता दूं? अब मैं इसको मेजर करके कैसे बताऊं? संतुष्ट हो गया तो हो गया, ये मुझे पता है, अब मैं इसको आपको मेजर कैसे करके बताऊं? तो मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में संतुष्टि को भी मेजर किया जा सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में संतुष्टि को भी मेजर किया जा सकता है। आप संतुष्टि को, यानी कि सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, संतुष्टि को माप सकते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? पहली हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, है ना? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी कि वही, यूटिलिटी यानी कि वही सेटिस्फेक्शन। तो पहली हेडिंग आपने डाली, पहली हेडिंग आपने डाली मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और यूटिलिटी को हम दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को हम कितने प्रकार से मेजर कर सकते हैं? दो प्रकार से। उससे पहले आप पॉज होकर 2 सेकंड जरा ये सोचो कि अभी अभी आपने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अभी अभी आपने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया और आप एक ऐसी चीज सीखने जा रहे हो, आप एक नई चीज सीखने जा रहे हो जिस चीज की आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी चीज भी मैं कभी सीखूंगा। तो आप एक नई चीज सीखने जा रहे हो, इससे क्या होगा? आपके मन में जिज्ञासा आएगी। आपके मन में क्या होगी? जिज्ञासा होगी, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आगे अगर कोई कंफ्यूजन टॉपिक आता भी है तो आप खुद से उस टॉपिक को समझने का प्रयास करोगे कि नहीं, ये तो मुझे समझना है कि ये हुआ है तो कैसे होगा, हुआ है ऐसा। तो आप थोड़ा जिज्ञासु बनिए। आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया तो आपके मन में ये आना चाहिए कि
मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन टॉपिक मिले भी तो आप खुद से उसको सीखने का, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हम यहाँ पर देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फेक्शन को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कार्डिनल मेजरमेंट और एक है ऑर्डिनल मेजरमेंट। एक होता है कार्डिनल मेजरमेंट और एक होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक होता है कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है, एक होता है कार्डिनल मेजरमेंट और एक होता है ऑर्डिनल। एक होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्डिनल मेजरमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम ऑर्डिनल मेजरमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कार्डिनल मेजरमेंट। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि इसको हम नहीं पढ़ने वाले। ये जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ कार्डिनल मेजरमेंट को ही डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अब तक मैंने क्या कोई अलग बात बताई, कोई कंफ्यूजिंग बात कही? नहीं कही। मैंने अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक मैंने सिर्फ आपको दो टर्म बताई और एक टॉपिक का सिर्फ नाम डाला है। मैंने सिर्फ दो टर्म आपको बताई और चैप्टर शुरू किया है, उसमें सिर्फ मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें सिर्फ इतना बताया कि यूटिलिटी को दो प्रकार से मेजर किया जा सकता है, उसमें से भी एक मैंने काट दिया। तो सिर्फ नाम बताएं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट समझते हैं, अर्थशास्त्री। तो एक अर्थशास्त्री रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल। उनका नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। नाम तो सुने होंगे, अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई मैं तो संतुष्टि को माप सकता हूं, मैं संतुष्टि को माप सकता हूं और मैं जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर नंबर्स में करूंगा। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई मैं तो सेटिस्फेक्शन को यानी कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करूंगा, जिनको कार्डिनल नंबर्स कहा गया। जिनको क्या कहा गया? कार्डिनल नंबर्स। यानी अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि मैं तो नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करूंगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया? जिन्हें कार्डिनल नंबर्स कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? कार्डिनल नंबर्स कहा गया। जिन्हें कार्डिनल नंबर्स कहा गया। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूं, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, संतुष्टि को मापा जा सकता है। और संतुष्टि को मैं किस में मापूंगा? मैं नंबर्स में मापूंगा, जिसको कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो कि आप कितने संतुष्ट हुए। आप गर्मी में से आए, आपने फ्रिज खोला, बोतल निकाली, पानी पिया, उसके बाद आपको जो संतुष्टि मिली, आप मुझे उसे नंबर्स में बता सकते हो कि आपको 5 संतुष्टि मिली, 10 50 25 100 200, आप जितनी भी संतुष्टि मिली है, कम मिली है तो कम नंबर में बता सकते हो, ज्यादा मिली तो ज्यादा नंबर में बता सकते हो। मतलब अब आप मुझे अपनी संतुष्टि को माप के बता सकते हो। अपनी संतुष्टि को मुझे बता सकते हो, वो भी किस में? नंबर्स में बता सकते हो कि आपको संतुष्टि 10 की मिली है, 50 की मिली है, 100 की मिली है। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो। अच्छा, तो ये कोई हमने कोई बहुत बड़ी बात कर ली? इतना सिंपल सा टॉपिक है कि आपने कोई चीज कंज्यूम की, आपने किसी चीज का उपभोग किया, आपको उससे संतुष्टि मिली, बस आप उसको नंबर में बता सकते हो कि मुझे इतनी संतुष्टि मिली है। कम संतुष्टि मिली तो कम नंबर में बता दो, ज्यादा संतुष्टि मिली तो ज्यादा नंबर में बता सकते हो। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी।
इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उसी बात को आप लिखेंगे, इसी बात को आप लिख सकते हैं, द यूटिलिटी कैन बी measured in terms of the utility can be measured in terms of numbers, cardinal numbers लिखेंगे। cardinal numbers like 1 2 1 2 3 4 5 6 and so on is called cardinal measurement of utility। ठीक है, तो मैंने लिखा the utility can be measured in terms of cardinal numbers like 1 2 3 4 5 and so on is called cardinal measurement of utility। तो cardinal measurement of utility हम कहते हैं कि जब हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं, उसे हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे हम वेट को, वजन को मेजर करते हैं किलोग्राम में, जैसे कि 10 किलो 20 किलो 25 किलो 50 किलो। हाइट को हम फीट में नापते हैं, हाइट को हम फीट में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो भाई वहां पर भी तो नंबर है, हम बोले 10 किलो, तो 10 तो नंबर हो गया, वो भी कार्डिक नंबर है, लेकिन उसकी यूनिट है ना, किलोग्राम केजी उसकी यूनिट है। ऐसे ही कि यूटिलिटी की भी कोई यूनिट है, तो यूटिलिटी की भी ऐसा ही यूनिट है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट का यूज किया, उसे यूटिल्स कहा गया। उसे क्या कहा गया? उसे यूटिल्स कहा गया। तो पॉइंट बनाकर लिखेंगे द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट टू मेजर SI unit to measure the utility called utils। क्या कहा गया? utils कहा गया। utils कहा गया द SI unit to measure the utility called utils। तो यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। तो आज की बात, आप जब भी कोई चीज कंज्यूम करोगे, उससे होने वाली संतुष्टि को, यानी कि यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को आप किस में बताओगे? आप बताओगे यूटिल्स में बताओगे। जैसे कि आपने पानी पिया, आपका गला एकदम तृप्त हो गया, आपका एकदम मन संतुष्ट हो गया, तो आपको जो उससे संतुष्टि मिली, तो आप उसको यूटिल्स में बताओगे। मान लो आपको 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, आपको 30 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, तो आप ये यूटिल्स में बताओगे। जैसे कि वेट को केजी में बताते हैं, ऐसे यूटिल्स को, किस यूटिल्स की यूनिट क्या है? यूटिलिटी की यूनिट क्या हो गई? यूटिल्स हो गई। तो आप यूटिलिटी को यूटिल्स में बताओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक, अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आई, तो इसके बाद हम चलते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पर। इस पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पर। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। पहले उसको देखो, पहले एक बार इसको इसे देखिए, उसके बाद में इसको, चलो मैं यहीं पर लिखता हूँ टोटल यूटिलिटी।
टोटल टोटल यूटिलिटी। क्या आपको यूटिलिटी पर हमने अभी अभी बात की, यूटिलिटी पर हमने अभी अभी बात की, यूटिलिटी को क्या कहा जाता है, यूटिलिटी यानी कि संतुष्टि। और टोटल का अर्थ मुझे बताने की जरूरत शायद ना है, शायद नहीं है। टोटल को क्या कहा जाता है, कुल, और यूटिलिटी मीन्स संतुष्टि। तो यहाँ पर इसका मतलब है कुल संतुष्टि, टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज द sum, it is the sum total of, it is the sum total of utility, it is the sum total of utility derived from the consumption of an consumption of an consumption of all the consumption of all the commodity, consumption of all the units of a commodity, of a commodity। मैंने लिखा टोटल यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी में मैंने लिखा इट इज द सम टोटल ऑफ टोटल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कोमोडिटी। यानी कि कोमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन है, जो आपको कुल संतुष्टि मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को टोटल सेटिस्फेक्शन कहा जाता है। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले आप ये देखो, एक बार इसको देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। तो टोटल यूटिलिटी को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा, हमें क्या, एक एग्जाम्पल लेना होगा। अच्छा, तो एग्जाम्पल हम बार बार कोई नया एग्जाम्पल लेने से अच्छा है कि एक ही एग्जाम्पल से जो हमने शुरू से लिया है उसी को लेते हुए मैं आपको बाकी चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा, जैसे कि आपने ही कहा कि भैया हम बाहर गर्मी गर्मी में से आए, बहुत खतरनाक प्यास लगी हुई थी, हमने फ्रिज खोला, बोतल निकाली और एक बोतल पानी पी लिया, एक बोतल पानी पी लिया। अच्छा, अब आपने एक बोतल पानी पिया है तो उससे आपको संतुष्टि मिली होगी, उस संतुष्टि को आप बता सकते हो, संतुष्टि को आप बता सकते हो कि आपको कितनी संतुष्टि मिली। अब मुझे पूछने का हक है, अब तो मुझे पूछने का हक है, क्योंकि आप अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो, आप ये सीख चुके हो कि आपको यूटिलिटी यानी कि संतुष्टि को मेजर करके कैसे बताना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब आपने आपने एक बोतल पानी पिया, कितना, एक बोतल आपने पानी पिया, ठीक है, आपने एक बोतल पानी पी लिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने एक बोतल पानी पिया, जिससे आपने मुझे कह दिया कि भैया हमें तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। मैंने कहा कि आपने जब एक बोतल पानी पिया, आपको संतुष्टि जो मिली है 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है, ठीक है। तो आपको एक बोतल पानी पर 20 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त हुई है, ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है कि बोतल में आपकी प्यास बुझ गई हो? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप उस एक बोतल जो आपने पानी पिया उससे आप संतुष्ट जरूर हुए हो, ठीक है। तो आप संतुष्ट जरूर हुए हो, 20 यूटिल्स की आपको संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपने फ्रिज खोला है, दूसरी बोतल भी निकाली, फिर आपने एक और बोतल निकाली, आपने एक और बोतल निकाली और आपने वो बोतल पानी भी पी लिया। लेकिन मुझे ये बताओ, अब जो आपने एक बोतल पानी पिया है, दूसरी बोतल का जब आपने पानी पिया, तो क्या आप पहले की जितना संतुष्ट हो गए? बताओ मुझे, जरा सोच कर बताओ कि आपने आपने
दूसरी बोतल जो का पानी जब पिया है तो क्या आप पहले के बराबर संतुष्ट हो गए? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि अब आपकी प्यास थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो दूसरी बारी में आप पहले की तुलना में अब थोड़ा कम संतुष्ट हो गए। अब आप थोड़े से कम संतुष्ट हो गए, आपको सेटिस्फेक्शन पहले के कंपैरिजन में अब कम सेटिस्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी भूख, आपकी जो प्यास है वो अब थोड़ी कम हो चुकी है। आपकी प्यास क्या हो गई? थोड़ी सी कम हो गई। तो इस बार आप जो है थोड़ा कम सेटिस्फाई हो, इस बार आप कब थोड़ा कम सेटिस्फाई होगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इस बार आप जो है 15 यूटिल्स 15 यूटिल्स ही सेटिस्फाई हुए। ठीक है, तो इस बार आप 15 यूटिल्स सेटिस्फाई हुए। मैंने आपसे कहा चलो इसको 10 ले लो, इसको 10 ले लो, इसको 5 ले लो। ठीक है, तो मैंने कहा इस बार आप क्या, इस बार आप थोड़े कम संतुष्ट हो, क्योंकि आपकी प्यास थोड़ी सी कम हो गई थी। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा कि अब मुझे ये बताओ कि 2 बोतल पानी पीने के बाद आपकी कुल जो संतुष्टि है वो कितनी है? तो आप टोटल कितने संतुष्ट हो? मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ टोटल यूटिलिटी। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? टोटल यूटिलिटी। तो क्या, तो आप मुझे टोटल यूटिलिटी कैसे बताओगे? तो आप टोटल यूटिलिटी मुझे बताओगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो टोटल यूटिलिटी आपकी हो जाएगी 15 यूटिल्स। 15 यूटिल्स 15 यूटिल्स कब हुई? जब आपने 2 बोतल पानी पिया। जब आपने कितना बोतल? आपने 2 बोतल। अच्छा, मैं यहाँ पर बोतल लिखने की जगह यूनिट्स लिख सकता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपने 2 यूनिट कंजम्पशन किया। तो 2 यूनिट कंजम्पशन कितना? 2 यूनिट। अब ये वही बोतल है, यूनिट का मतलब। ठीक है, तो आपने 2 यूनिट कंज्यूम की, जिससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 15 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? ये आपका टीयू यानी कि टोटल यूटिलिटी निकल के आ गया। ये क्या निकल कर आया? ये आपका टोटल यूटिलिटी निकल कर आया है। अब आप जरा देखिए, क्या डेफिनेशन में भी मैंने यही लिखा है। देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो हमने अभी तक 2 यूनिट्स का हमने कंजम्पशन किया, जिससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? इससे 10, इससे 5, यानी कि टोटल यूटिलिटी मिल गई 15। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि 2 बोतल पानी पीने के बाद अब भी आपकी प्यास नहीं बुझी, खतरनाक प्यास लग रही थी, गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि प्यास ज्यादा लगती है। तो आपने एक तीसरी बोतल और निकाली, और वो बोतल भी आपने पानी पी। अच्छा बताओ, क्या इस बार आप और कम संतुष्ट हो गए? क्योंकि इस बार आपकी प्यास बहुत, इस बार आपकी प्यास और कम हो गई। भाई आपने 2 बोतल पानी पहले पी लिया, तो आपकी प्यास बुझ गई होगी ना, तो थोड़ी बहुत बची होगी। तो आपने तीसरी बोतल जब पानी पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन और कम मिला। ठीक है, दूसरी बार से भी सेटिस्फेक्शन और कम मिला। मतलब आपने 1 यूनिट यानी कि 1 बोतल पानी और पी लिया, और इस बार आपको जो संतुष्टि मिली है वो सिर्फ 2 यूनिट्स की संतुष्टि प्राप्त हुई है। कितनी यूनिट्स की? सिर्फ आपको 2 यूनिट्स की संतुष्टि इस बार ही प्राप्त हुई है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी, अब आपका टोटल संतुष्टि अब कितनी हो गई है? कुल मिलाकर अब कितना आपको मजा आया? मतलब कितनी संतुष्टि अब मिली है आपको कुल मिलाकर? क्योंकि अब आपने 1 बोतल पानी और पी लिया, मतलब 1 यूनिट का कंजम्पशन आपने और कर लिया। 1 यूनिट का कंजम्पशन आपने और कर लिया है, तो अब आपको कितनी संतुष्टि कुल मिलाकर मिली, मुझे ये बताओ। तो अब आप कह दोगे कि भैया अच्छा, अब तक आपने 3 बोतल पानी पी लिया ना, मतलब 3 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया। तो मैं यह लिख दूंगा, जब आपने 3 यूनिट का कंजम्पशन किया, तो 3 यूनिट के कंजम्पशन में तुम्हारी जो टोटल यूटिलिटी है वो है 17 यूटिल्स की। कितनी होगी? 17 यूटिल्स। तो 17 यूटिल्स की यूटिलिटी हो जाती है 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, यानी कि 3 बोतल पीने के बाद। मैं पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 बोतल पानी पीने के बाद आपकी जो संतुष्टि है वो कितनी हो गई है? 17 यूनिट्स की। अब यहाँ पर एक बात पर जरा ध्यान दीजिएगा कि
अच्छा ये क्या है, ये भी टोटल यूटिलिटी है, तो ये भी टोटल यूटिलिटी है, ये भी टोटल यूटिलिटी है। ये जो हमने टोटल यूटिलिटी निकाली थी, वो 2 यूनिट की निकाली थी। 2 बोतल पानी पीने पर आप कुल मिलाकर कितने संतुष्ट हुए, ये हमने वो निकाला था। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने जब हमने 2 यूनिट की निकाला, जब हमने 2 यूनिट का निकाला तो हमने क्या किया, उस समय हमने क्या किया हमने पहली बोतल से पहली पानी की बोतल से जितना हमको संतुष्टि मिली हमने उसको जोड़ दिया, दूसरी बारी में जितनी संतुष्टि मिली हमने उसको जोड़ दिया। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरी बारी में हमने क्या किया, तो तीसरी पानी की बोतल जब हमने पी तो हमने क्या किया, इस 15 और इस 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जरा नोट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये जो 15 ऐड किया है, इस 15 में ऊपर की जितनी भी यूटिल्स हैं, इस 15 में ये जो 15 है, इस 15 से ऊपर जितनी भी यूटिल्स है वो सब इसके अंदर ऐड है, इस 15 में है। 10 ये वाली, 5 ये वाली, 15 हो गई। मतलब हमने इससे ऊपर वाली यूटिल्स को जब ऐड किया तो उस यूटिल्स में ऑटोमेटिकली उससे ऊपर वाली जितनी भी है ये इसके अंदर आ गई। बात समझ में आ रही, मैं क्या कहूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने 3rd यूनिट कंज्यूम की जिससे आपको 2 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, यानी कि संतुष्टि कितनी हुई, 2 यूटिल्स की। जब आपने उससे ऊपर वाली यूटिल्स को ऐड किया ना, तो उससे ऊपर वाली यूटिल्स में बाकी सारी यूटिल्स उसके अंदर ही आ गई। इस 15 के अंदर ऊपर की जितनी भी यूटिल्स थी, 10 और 5 15 इसी के अंदर आ गई। तो जब भी आप टोटल यूटिलिटी निकालोगे, तो आपको इन सारी यूटिलिटी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर की सारी यूटिलिटी को ऐड नहीं करेंगे, बस उससे एक ऊपर की जो यूटिलिटी होगी सिर्फ उसी को ऐड करेंगे, उसी के अंदर बाकी सारी यूटिलिटी है वो ऐड होगी। बात समझ में आई। तो मैंने कहा कि अब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो चुकी है, अब आपकी टोटल यूटिलिटी हो चुकी है 17 यूटिल्स। कितनी, 17 यूटिल्स की यूटिलिटी हो चुकी है। टोटल कितने यूनिट कंज्यूम करने के बाद, टोटल 3 पानी की बोतल पीने के बाद, यानी कि 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपकी 17 यूटिल्स की यूटिलिटी हो चुकी है। तो अगर आपसे मैं टोटल यूटिलिटी निकलवाऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल यूटिलिटी निकालिए, तो क्या आप निकाल देंगे, तो क्या आप निकाल देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सारी यूटिल्स को जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बात और आपने यहाँ पर नोटिस करिए, क्या नोटिस करिए कि जब आपने ये वाली टोटल यूटिलिटी निकाली थी तो ये 15 आई थी जब आपने ये वाली टोटल यूटिलिटी निकाली तो 17 आई, मतलब इंक्रीज हुई, इंक्रीज हो रही है ना 15 से 17। अब इसके पीछे का रीजन क्या मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत है, भाई आप इतना लॉजिक खुद लगा सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं कि जब हम इस 2 में जो आखिरी यूनिट हमने कंज्यूम की है उससे ऊपर वाली को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी यूटिल्स ऐड हो रही होंगी, तो वो ज्यादा ही आएगा। तो मतलब हर बार हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है। पहली बार में हमें कितने का, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ था, दूसरी बारी में 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ था, तीसरी बारी में 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हो रहा था। तो ये यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हम इसमें ये ऐड कर रहे होंगे, इसमें ये ऐड कर रहे होंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 15, और जब यहाँ आएगा 15, और जब इस 15 में ये 2 ऐड करें, क्योंकि 15 में ये भी आ गया और ये वाला 5 भी आ गया, 15 में 2 ऐड करा तो ये 17 आ गया। ये टोटल यूटिलिटी 3 यूटिल्स की आ गई, ठीक है। आई होप आपको टोटल यूटिलिटी समझ में आया होगा, आपको टोटल यूटिलिटी समझ में आया होगा। टोटल यूटिलिटी के बाद मैं बात करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी के बाद मैं बात करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी की। अच्छा टोटल यूटिलिटी को टी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, टी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई।
टी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? टी यू से। तो टोटल यूटिलिटी को टी यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को एम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? एम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, एम यू से रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या मार्जिनल को हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। मार्जिनल का अर्थ क्या होता है? जो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा मींस जो डिफरेंस, यानी एडिशनल। तो मार्जिनल का मतलब हो गया एडिशनल, और यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन। जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वही क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो लिखेंगे, इट इज द इट इज द एडिशनल it is the additional satisfaction it is the additional satisfaction on consumption of an additional unit of a commodity। मैंने लिखा it is the additional satisfaction on consumption of a additional unit of a commodity। यानी कि जब कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी संतुष्टि होती है, कितनी यूटिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑन कंजम्पशन ऑफ ए एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जैसे कि जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया तब आपको कितना ज्यादा मतलब कितना और सेटिस्फेक्शन हुआ था। तीसरी बोतल पानी पिया तब आपको एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। तो भाई हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, सबसे जरूरी है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एम यू। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी किसकी? जिस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स लिख लिया, यानी कि वो कॉमोडिटी हमने एक्स मान ली। तो एम यू का फॉर्मूला, चलो इसको रहने दो। एम यू का फॉर्मूला क्या है? एम यू का जो फॉर्मूला है वो होता है टी एन टी यू एन टी यू एन माइनस वन। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, क्या है, ऐसे मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बस आपको ये फॉर्मूला अभी के लिए नोट कर लेना है। अभी आगे मैं इसको बताऊंगा कि ये हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर टी यू का मतलब तो आपको पता है, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर एन और एन माइनस मतलब एन और एन माइनस वन का क्या मतलब है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप इतना नोट करेंगे, पहले आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। और अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं थोड़ा यहाँ लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने इधर लिखा। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है टी यू एन माइनस, ये मैंने इधर। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल वही पानी वाला। मैं कोई बार बार कोई एक नए नए प्रकार का एग्जांपल हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उसी एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लो ये क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट्स, ठीक है। अब वाटर बोतल तो लिख नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया यूनिट। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? यूनिट। मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट। और
यहाँ लिखा टोटल यूटिलिटी, या क्या लिखा, यहाँ लिखा टोटल यूटिलिटी, जो कि हम किसमें मेजर करेंगे बताओ, टोटल यूटिलिटी को किसमें मेजर करेंगे, किसमें, यूटिल्स में मेजर करेंगे। बहुत अच्छे, यूटिल्स में मेजर करेंगे, ठीक। और यहाँ मैंने लिखा एम यू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे भी हम किसमें मेजर करेंगे, यूटिल्स में मेजर करेंगे। भाई यूटिलिटी जहां है वहां उसकी यूटिलिटी की यूनिट तो यूटिल्स है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी हम यूटिल्स में मेजर करेंगे, किसमें, यूटिल्स में मेजर। अच्छा, अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यही पानी वाला, इसी पानी वाले एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मैंने कहा कि जब आपने पहली बोतल पानी पिया, आपने कितना, जब आपने पहली बोतल पानी पिया, जब आपने पहली बोतल पानी पिया तो आपको जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो 50 यूटिल्स का हुआ। कितना, आपको 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है। आपने दूसरी बोतल जब पानी पिया तो आपको, दूसरी बोतल जब आपने पानी पिया तो आपको जो है, अच्छा मुझे ये बताओ, चलो पहले मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अभी आप बाहर गर्मी में से, एकदम भयंकर गर्मी में से आए हो, आपको लगी है प्यास, अभी आपने सिर्फ फ्रिज खोला है, अभी आपने सिर्फ फ्रिज खोला है, तो मुझे ये बताओ फ्रिज खोलने से ही क्या तुम्हें इतनी सी भी संतुष्टि मिलती है, क्या तुम्हें फ्रिज खोलने से इतनी सी भी संतुष्टि मिलेगी, तो जवाब आएगा शायद नहीं। भाई फ्रिज खोलने से कैसे तुम्हारी प्यास बुझ सकती है, बुझना छोड़ो, कैसे 1% भी आपकी प्यास कम कैसे हो सकती है, आपने अभी सिर्फ फ्रिज खोला है, आपके हाथ में बोतल भी अभी नहीं आई, तो आपने आपने यूनिट कंज्यूम की ही नहीं है, आपने आपने अभी इतना सा भी पानी पिया ही नहीं है, तो आपने कोई यूनिट कंज्यूम नहीं की, तो मैंने जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत, क्या कोई इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं। आपने फ्रिज खोला है, पानी पिया ही नहीं है, तो मैंने जीरो लिख दिया कि कंजम्पशन कितना है, जीरो है। जब आपने पानी पिया ही नहीं है तो संतुष्टि क्या मिलेगी, तो वो भी मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया, वो भी मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया। अब जब ये दोनों जीरो है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी ऑटोमेटिकली जीरो होगा। आप कुछ, आप फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, जब यूनिट भी जीरो है, कंजम्पशन भी जीरो है, आपकी यूटिल्स भी जीरो है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब आपने जब पहली बोतल पानी पिया तो आपको 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, कितने यूटिल्स का, 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आपको हुआ, अच्छी बात है। अच्छा, फिर आपने जब दूसरी बोतल पानी पिया, जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया है तो आपको, जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया तो आपको और सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरी बोतल जब आपने पानी पिया तो आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो गया, दूसरी बोतल में सेटिस्फेक्शन कम होगा क्योंकि आप, आपकी प्यास थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना आपकी तरह सेटिस्फेक्शन हुआ है, 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन, 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ है। और अब आपका माथा थोड़ा सा यहाँ पर चकराएगा, बोले भैया ये क्या कर दिए, ये आप गलती कर दिए, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन कम होगा, आप ज्यादा कर दिए, आप यहाँ पर 80 कर दिए, तो यहाँ पर मैंने गलती नहीं की है, इस बात को जरा समझेंगे। अभी अभी, मतलब मैंने इस पर अभी अभी इतनी बकर की, मैं इतना अभी मैं बोला हूं, तो टोटल यूटिलिटी आपको इतना भी समझाया तो उससे मतलब कोई फायदा नहीं। यहाँ पर तो मैंने कहा कि दूसरी बोतल जब आपने पानी पिया तो आपको कम संतुष्टि मिलेगी, पहले के बराबर कम मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 यूटिल्स। आप कहें कि ये कम होगी ना संतुष्टि, आपने बढ़ा दी, तो ये हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज नहीं होगी, कैसे इंक्रीज होगी,
मैंने कहा कि जब मैंने पहली बोतल पानी, देखो इधर देखो, है ना, इधर देखेंगे, ये जो चीज है ना, अगर ये समझ एक बार नहीं आई तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी में भी कंफ्यूजन आएगा और आगे जितने भी टॉपिक आएंगे सब में कंफ्यूजन आएगा। तो इधर समझो, और यही बात मैंने अभी समझा कर आया हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर देखो, मैंने कहा जब मैंने कहा जब आपने पहली बोतल पानी पिया, पहली बोतल पानी पिया तो 50 यूटिस का सेटिस्फेक्शन हुआ, 50 यूटिस का सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है। मैंने कहा जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया, जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया होगा, जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया तो 30 यूटिल्स का आपको संतुष्टि हुआ। आपको कितनी संतुष्टि हुई? 30 यूटिल्स की। तो मैंने पूछा कि आपने आपने एक और पहली बोतल पानी पी तो 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, बहुत अच्छे। जब आपने दूसरी बोतल पानी पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन कम हुआ होगा, आपको संतुष्टि पहले के बराबर कम हुई होगी। मैंने मान लिया 30 यूनिट्स की संतुष्टि हुई है। तो अब मैं आपसे पूछूं, 2 बोतल पानी पीने के बाद कुल आपको कितनी संतुष्टि हुई? तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, यानी कि 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 80 यूनिट्स का आपको सेटिस्फेक्शन टोटल हुआ है। तो ये 2 यूनिट कंज्यूम करने पर 80 यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ है। ये ऐसे आया है, मैंने यहाँ पर ये ऐसे लिखा है। बताओ समझ में आया? बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, देखो 50 से 30 हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर यूटिलिटी अलग से एक कॉलम नहीं बनाया है और बुक में भी नहीं बनाया गया। बात समझ आ रही है? यहाँ पर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के की टेबल को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की हम यहाँ पर टेबल समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी 80 कैसा है, ठीक है। उसके बाद में जब आपने तीसरी बोतल पानी पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल्स का हुआ। आपको जब आपने एक और बोतल पानी पिया तो आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। कितना? 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। तो मुझे जरा ये बता दोगे कि टोटल यूनिट, अब आपने कितनी बोतल पानी पी लिया है? अब आपने 3 बोतल पानी पी लिया है, तो 3 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद टोटल कितना, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? तो आप कह दोगे टोटल यूटिलिटी ये 80 और इस 80 में ये 50 भी आ गया, इस 80 में ये 30 भी आ गया, तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इस 20 में 80 ऐड करोगे, ये आ जाएगा 100 यूनिट। कितना आ गया? अभी तो ये चैप्टर शुरू किया है, इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो आगे है। जो सच में कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपके दिमाग को हिलाकर रखेगा, वो टॉपिक तो अभी आगे है। ये तो अभी चैप्टर की शुरुआत की है, चैप्टर की शुरुआत की है, ठीक है। तो मुस्कुराइए, आप कॉमर्स क्रैकर्स प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो आपको आपकी मुश्किलों को आसान यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो जब आपने 3 यूनिट्स कंज्यूम की तो आप कितने जो टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी हुई? 100 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा? 3 बोतल पानी पीने के बाद, यानी कि 3 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी हो चुकी है वो हो चुकी है 100 यूनिट्स की। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एक एक चीज को आपको, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो साइड में बता रहा हूँ, ये आपको बुक में गायब है, वहां पर आपको देखने से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो जब मैंने 3 यूनिट कंज्यूम की तो 100 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी कितनी आई? 100 यूनिट्स की, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम क्या निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल टी यू एन माइनस वन, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका सेटिस्फेक्शन, ये तो हुई आपकी संतुष्टि कि जब आपने पहली बोतल पानी पी तो आपको 50 यूनिट्स की संतुष्टि हुई। दूसरी ये बोतल पानी पिया तो कुल मिलाकर आपको 80 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है। जब तीसरी बोतल जब आपने पानी पिया, मतलब 3 यूनिट्स का कंजम्पशन किया, तो आपकी टोटल यूटिलिटी यानी कि आपका जो कुल संतुष्टि है वो कितनी हो गई? 100 यूनिट्स की हो गई, ठीक है। लेकिन आपकी यहाँ पर संतुष्टि जो है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है।
आप पानी पीते जा रहे हो, आपकी संतुष्टि बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी प्यास भी तो कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप पानी पीते जा रहे हो, आपकी प्यास कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है भाई? प्यास आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, आपने पहली बोतल पानी पी होगी, थोड़ी सी प्यास कम हुई होगी। दूसरी बोतल पानी पी तो प्यास आपकी और कम हो गई। तीसरी बोतल पानी पी, आपकी प्यास और ज्यादा कम हो गई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी प्यास बिल्कुल ही बुझ जाएगी। उसके बाद सारा आप पानी अंदर, उसके बाद सारा पानी बाहर। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्यास पूरी बुझ जाएगी। हम इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ा नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला भी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। बाकी पहले हम फॉर्मूले से लगाते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस। यानी आपको क्या करना है, जो टोटल यूटिलिटी एन ये है, ये एन मानेंगे, और एन माइनस वन आपको इस दो में से ये एक माइनस करना है। ठीक है, यानी इसमें से आपको ये घटाना है, इसके बाद तीन में से जब दो घटाओगे तो एक यूनिट आएगी। तो यानी कि इसमें से आपको ये घटाना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी निकाली जाती है, देखो 50 में से अगर जीरो जाएगा तो 50 ही आएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 50 ही आएगी। आप ऐसे लिख लो कि 50 में से अगर यहाँ पर आएगा 50, अगर 50 माइनस जीरो करोगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक, अगर 80 में से 50 जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई? 30 आ गई। ये कैसे? 80 में से हमने 50 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 30 आ गया। अब 100 में से 80 जाएगा, कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, 100 में से 80 हमने माइनस किया है तो 20 आया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, संतुष्टि तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी प्यास भी तो कम होती जा रही है। तो प्यास कैसी होगी? प्यास यहाँ पर कम होती चली जाएगी और एक समय पर प्यास जीरो हो जाएगी। आप यूनिट को बढ़ाते जाइए, आप यूनिट को बढ़ाते जाइए, आपके एक समय पर प्यास बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी, प्यास आपकी बिल्कुल बुझ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पर जब आप चौथी बोतल पानी पियेंगे, फिर पांचवी बोतल पानी पियेंगे, तो एक समय पर ये आपकी जो प्यास है वो बुझ कर क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, आप यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बुक में भी सेम एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब सेम मतलब नंबर सेम नहीं है। तो मैंने कहा कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रही है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है। आपकी जैसे जैसे पानी पियोगे आपकी प्यास भी तो कम होती जाएगी। तो 50 से 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, लेकिन टोटल यूटिलिटी है, आपकी संतुष्टि है वो बढ़ती जा रही है, कुल संतुष्टि बढ़ती जा रही है ना? 0 से 50, 50 से 80, 80 से 100 हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, जैसे जैसे प्यास कम होती जा रही है, आपकी संतुष्टि बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर अब इसी बात का अब पहले ये बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया? तो ये टेबल समझ में आई? बहुत सिंपल है। अच्छा, तो अब इस बात से आप खुश बिल्कुल भी ना हो, इस बात से आप खुश बिल्कुल भी ना हो कि आपको चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में की खास बात यह है कि आप थ्योरी पढ़ लिए, आप टेबल पढ़ लिए, आप इसमें एक्सपर्ट तब कहलाएंगे जब आप इतना कुछ आप ये जो आपने किया है, इस चीज को आप किसमें, इस चीज को आप कर्व में जब तक दिखा दें। अगर आप इसी बात को कर्व में दिखा पा रहे हैं तब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में माना जाएगा कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ रही है। तो आपने ये जो बात की, ये जो इतना समय इसमें लगाया, आप यही बात कर्व के रूप में दिखा पाए तब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ रही है। तो मैं इसी टेबल को कर्व में कैसे दिखाऊंगा? मैं इसी टेबल को कर्व में कैसे दिखाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। और मैं एक ही कर्व के अंदर आपको
टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक ही कर्व में दिखाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप कर्व देख लीजिए, मैं एक ही कर्व में दोनों चीज दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर मैंने लिखी यूनिट्स, ठीक है, यूनिट कितनी है, 3 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 0 1 2 3, ठीक है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, और इधर मैंने लिखा 1 2 और ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3, यानी कि ये यूनिट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, यूनिट्स है, और हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर यूटिल शो करेंगे, ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम यूटिल शो करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम यूटिल शो करेंगे। अच्छा, 40 60 80 और यहाँ पर मैंने मान लिया 100, ठीक है, तो ये हो गया 20 40 60 80 और 100, ठीक है, 20 40 60 80 और 100। अच्छा, मैंने कहा कि जब मैंने कहा कि जब जीरो कंजम्पशन था, जब कंजम्पशन जीरो था, जब कंजम्पशन जीरो था तो टोटल यूटिलिटी भी टोटल, जब कंजम्पशन 1 था, 1 यूनिट था, कंजम्पशन कितना था, जब कंजम्पशन 1 यूनिट था तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, टोटल यूटिलिटी थी 50 यूटिस, कितनी 50 यूटिस। तो हमने कहा कि जब जब कंजम्पशन कितना था, 1 यूनिट का था, देखो यहाँ से कंजम्पशन 1 यूनिट का था, जब कंजम्पशन 1 यूनिट का था तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 50 यूटिस, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 50 यूटिस, यानी कि ये यहाँ आएगा, ठीक है, 50 यूटिस यहाँ आएगा, ठीक। फिर मैंने कहा कि जब 2 यूनिट का कंजम्पशन था तब टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 80 यूटिस, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 80 यूटिस। फिर मैंने कहा कि जब 3 यूनिट्स का कंजम्पशन किया गया, 3 यूनिट्स का कंजम्पशन किया गया तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 100 यूनिट्स हो गई। तो जब 3 यूनिट्स का कंजम्पशन किया गया तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, टोटल यूटिलिटी 100 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो अगर मैं टोटल यूटिलिटी का कर्व दिखाना चाहूं तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस कर्व को ये बना दूंगा, मैं इस कर्व को ये बना दूंगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टोटल यूटिलिटी को, यानी कि ये शो कर रहा है टी यू को, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टी यू को। और अगर मैं अपनी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, अगर मैं अपनी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब जब मेरा कंजम्पशन 1 यूनिट था, कंजम्पशन कितना, जब मेरा कंजम्पशन 1 यूनिट था तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 50 यूनिट्स, कितनी 50 यूनिट्स। जब मेरा कंजम्पशन जब मेरा कंजम्पशन 1 यूनिट्स का था तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 50 यूनिट्स, यानी कि यहाँ रहा होगा भाई, यहाँ 50 ही था, ठीक है। तो अच्छा, जब मैंने 2 यूनिट्स का कंजम्पशन किया तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 30 यूनिट्स। जब मैंने 2 यूनिट्स का कंजम्पशन किया तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 30 यूनिट्स, यानी कि यहाँ रहा होगा, ये रहा 30 यूनिट्स, ठीक है। जब मैंने 3 यूनिट्स का कंजम्पशन किया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 20 यूनिट्स, कितना 20 यूनिट्स। तो तीसरी यूनिट जब 3 यूनिट मैंने कंजम्पशन की तो मेरा कितना है, मेरा हो गया 20 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल। जितना समय मैंने इस बात में लगाया उतना ही समय मैंने, उससे आधा भी समय मैंने इसमें नहीं लगाया कर्व में। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया। बात समझ में आई।
ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, ये वैसे यहाँ तक है, ये क्या हो गया? ये टोटल यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी को शो कर रहा है और ये मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी हमने क्या करा, इंक्रीज करा, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होकर हो रही है। यही बात जो हमने टेबल के माध्यम से समझी थी, यही चीज हमने कर्व में दिखा दी है। यही चीज हमने किस में दिखा दी, यही चीज हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व में दिखाती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, चैनल से कुछ नया सीखने को मिलता हो, क्लास से कुछ नया सीखने को मिलता हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।